हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 14 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। द फॉलोइंग टू पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन। बेटा, हम 3 क्वेश्चन चैप्टर अभी रीड कर रहे थे। पिछली वर्कशीट में हमने 3 क्वेश्चन चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द करेक्टर इन द करेक्टर व्हील्स. Then each section write the appropriate word by choosing the right option from the word help box outside the circle. आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया है। यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है बेटा, व्हील दिया गया है, यहाँ से वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो आइए समझेंगे। इससे पहले हम क्या दिया गया है, देखिए। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता था। और उसने क्या कहा? ही नेवर लेफ्ट। He saw no one but simple people. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो देखो क्या बताया गया कि हर्मिट जो है वो फॉरेस्ट में रहता था और वो वहाँ पे कोई नहीं जाता था। उसने क्या कहा, जब किंग उससे मिलने के लिए जाता है अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर के लिए, तो वो जो किंग है वो एकदम ऑर्डिनरी क्लॉथ में गया, सिंपल क्लॉथ में गया। लेकिन जब वहाँ पहुँचा, हर्मिट की हट में पहुँचा, तो किंग ने क्या किया, अपने हॉर्स को लेफ्ट कर दिया, मतलब अपने घोड़ों को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को भी बोला कि तुम भी यहीं रहो, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा। एज द किंग केम दे नियर द हर्मिट हट, जब जो किंग था वो हर्मिट के हट के नियर आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट। तो हर्मिट क्या कर रहा था, अपनी जो हट थी उसके सामने डिगिंग कर रहा था, कुछ खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने क्या किया, किंग से वो मिला और वापस से क्या शुरू कर दिया, डिगिंग कंटिन्यू कर दिया, मतलब खोदना वापस शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट कैसा था? ओल्ड एंड वीक। एंड ही वर्कड, और क्या कहता, वो काम कर रहा था। ही ब्रेक एंड हैविली, वो क्या कर रहा था, वो थक चुका था और उसके बाद भी वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो हमें यहाँ पे कुछ हर्मिट की लाइन बताई गई है कि हर्मिट कैसा था। तो अब देखो बेटा, करना क्या है आपको, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे हमें इन वर्ड्स को चूज करना है। तो देखिए क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ द करेक्टर हु द किंग वेंट टू द विजिट। तो देखिए किसके पास गया था हर्मिट, सॉरी जो किंग था सबसे पहले किसके पास गया था फॉरेस्ट में, हमने देखा हर्मिट के पास। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्मिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्मिट। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, हर्मिट। तो आप पहले हर्मिट लिख दीजिएगा। ड्रॉ स्केच हिज पिक्चर कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड करेक्टर ट्रेट्स। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करनी है उसकी पिक्चर जो हर्मिट की। आप एनसीईआरटी जब अपनी बुक लेंगे तो उसके अंदर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हर्मिट लिखकर उसके बाद उसकी पिक्चर को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हमें देखने हैं ट्रेट्स। अब हमें क्या देखने हैं, ट्रेट्स। तो देखिए हर्मिट के जो ट्रेट से, मतलब हर्मिट के क्या क्या गुण थे। देखिए ओल्ड था हर्मिट। हर्मिट कैसा था, ओल्ड था। यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे ओल्ड। उसके बाद हार्ड वर्किंग था, वीक भी था, यंग नहीं था। हर्मिट यंग नहीं था बेटा, टायर्ड हो चुका था ना, टायर्ड था, एनर्जेटिक नहीं था, बट वाइज था। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में जब करें तो फर्स्ट आप लिखेंगे हर्मिट, उसके बाद आप उसकी एक पिक्चर बना दीजिएगा, उसके बाद ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा कि कैसा है, ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, टायर्ड एंड वाइज। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एक्शन। एक्शन में क्या, देखो फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी का नेमिंग जो वर्ड होते हैं, हम किसी को नाम से बुलाते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन्स। उनको हम क्या कहते हैं, नाउन। जिस भी चीज़ को हम नाम से बुला रहे हैं, जैसे कि हर्मिट बोला, किंग बोला, ये क्या हो गया, नाउन्स हो गए। उसके बाद देखिए एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, मतलब किसी के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव। मतलब कि जैसे कि ओल्ड था, हार्ड वर्किंग था, वीक था, टायर्ड, वाइज, तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आता है एक्शन वर्ड, वर्ब। जितना भी काम किया जाता है, जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे कि हर्मिट क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, जंपिंग नहीं कर रहा था, ग्रीटेड किया था, उसने मिला था ना वो, और वर्क कर रहा था। तो जब अब आपको नोटबुक में कैसे करना है, आपको ये समझना है बेटा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हर्मिट। उसके बाद उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो अभी मैंने सारे पॉइंट बताए, एक बार फिर बता देती हूँ बेटा। ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, यंग नहीं लिखना,
टायर्ड, एनर्जेटिक नहीं लिखना और वाइज, ये सारे पॉइंट उसके बाद में आप लिख देंगे। और उसके बाद एक्शन क्या कर रहा था, डिगिंग, ग्रीटेड एंड वर्कड, ये सारे पॉइंट आपको हर्मिट के टॉपिक, हर्मिट लिख के उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप देखते हैं आगे, उसके बाद हमें किंग का भी करना है, लेकिन पहले हम इससे नीचे जो लाइन्स दिखी है वो देख लेते हैं। देखिए, नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील लेट अस ट्राई द स्केच हर्मिट करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्टर एडजेक्टिव। अब हमें क्या करना है, जो हर्मिट की एडजेक्टिव थी उसके बारे में यहाँ पे देखना है। द हर्मिट वॉज ए वॉइस, फुलिश और वॉइस, फुलिश मतलब समझदार, वॉइस मतलब फुलिश मतलब मूर्ख और वॉइस मतलब समझदार। तो हर्मिट कैसा था, वॉइस था। ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो कैसा था, वीक हो गया था, ओल्ड एंड वीक। ही लिव्ड इन द वुड एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, लेजी नहीं था बेटा। तो क्या हो जाएगा, आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स इसके साथ में करने हैं। अब देखते हैं, अब बेटा आपको क्या करना है नेक्स्ट, देखिए, मेक अ सिमिलर करेक्टर व्हील एंड द किंग एंड ट्राई टू द राइट अ फ्यू लाइन अबाउट हिम। तो देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पे अब हमने अभी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड किंग। तो अब आप क्या लिखेंगे, किंग के बारे में लिखेंगे और किंग के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने हर्मिट के बारे में यहाँ पे लाइंस लिखी है ना बेटा, देखिए ये यहाँ पे हमने हर्मिट के बारे में फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू लाइन लिखी है, वैसे ही आपको अब किंग के बारे में लाइन्स लिखनी है। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, आपको देखिए बेटा ऐसे ही नोटबुक में करना है। अभी हमने हर्मिट के बारे में देख लिया है, अब आपको ऐसे करना है, किंग लिखना है। अब देखो हमें किंग की एडजेक्टिव्स देखने की, क्या क्या उसकी विशेषता थी, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड यंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था बेटा, वर्ब्स, क्या काम कर रहा था, विजिटेड, थिंकिंग एंड वॉकिंग। तो ये आपको ऐसे ही जब आप हर्मिट का करेंगे तब आपको ऐसे ही हर्मिट डाल के फिर उसके एडजेक्टिव्स और उसके बाद उसकी वर्ब्स लिखेंगे और एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे बेटा आप किंग की पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि किंग के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है। तो आइए देखते हैं बेटा आंसर। द किंग इज ए वेरी एम्बिशियस, ही विजिटेड हर्मिट जस्ट टू नो द आंसर ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस। जो किंग था वो बहुत एम्बिशियस था एंड ही विजिटेड हर्मिट जस्ट टू नो द आंसर ऑफ दोज 3 क्वेश्चन। हर्मिट के पास क्यों विजिट किया था, क्योंकि वो 3 क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहता था। ही इज वेरी काइंड हार्टेड, वो बहुत दयालु था। ही हेल्प इन डिगिंग द ग्राउंड, उसने क्या की थी, हर्मिट की हेल्प करी थी ना ग्राउंड को डिगिंग करने में। किंग इज वेरी सिंपल बाय हिज थॉट, किंग क्या था, बहुत सिंपल था। सो ही पुट ऑर्डिनरी क्लोथ टू मीट द हर्मिट, इसलिए उसने हर्मिट से मिलने के लिए ऑर्डिनरी क्लोथ्स को पहना था। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, हर्मिट के बारे में लिखना है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं और वो फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया गया है पीछे आपको उसको लिखना है। उसके बाद में आपको किंग लिखकर आपको पहले उसकी जो वर्ब्स और जो उसकी एडजेक्टिव्स है वो लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी लाइन लिखनी है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।